नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं सलेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में निवेश अनुकूल माहौल है और निवेशकों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के जयपुर में हुए जीतो कनेक्ट समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में इस संगठन के योगदान की सराहना की। जीतो के मीटिंग में पहले भी गया हूँ और मुझे इस बात का एहसास है तो सामाजिक और धार्मिक नहीं बल्कि एक प्रकार से उद्योग और व्यापार के संबंधित एक्टिविटी हो सकती है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बताया गया करीब 26 मुल्कों में इसकी ब्रांचेज हैं। नियमित रूप से आप लोग अधिवेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। शायद इसीलिए आज के प्रोग्राम का नाम भी जीतो कनेक्ट 2023 रखा गया। ये राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि इन्वेस्ट राजस्थान के 55% MOU साकार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के उज्जवल भविष्य का संकेत बताया। हम लोगों ने कानून बनाया, सरकार बनते ही 5 साल तक सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना काम कर सकता है। नीति हमारी जो है, आप सोच लीजिए कि रिस्क 2019, 22, 23 राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी बनी है वो अपग्रेड होती जाती है, कस्टमर पैकेज अलग मिलता है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राजस्थान की जो पॉलिसी है उसको पूरे देश के उद्यमी को मालूम है और मैं सोचता हूँ इसी कारण से अभी जब हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था तो 10.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, LOI जारी हुए हैं और 55% जो है, सबसे बड़ी बात ये है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये शुभ संकेत राजस्थान के लिए। राजस्थान में 5 साल में प्रगति की रफ्तार चौगुनी हुई है। GDP में भी 6 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें राजस्थान को 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। अभी हमने मिशन 2030 का जो विजन दिया है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, हमारा लॉन्च भी हमने कर दिया। पूरे राजस्थान का विकास हर क्षेत्र में क्या हो, आम लोग या खास लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो व्यापारी है, साइंटिस्ट है, क्या सोचता है अपने क्षेत्र में, उसका विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। उसमें हमने कल्पना की राजस्थान का 2030 तक GDP जो है वो 30 लाख करोड़ तो बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत शानदार राजस्थान के बने हुए हैं। इस रूप में राजस्थान आज वित्त प्रबंधन किए हुए राजस्थान के अंदर है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हर परिवार का हक है, लिहाजा केंद्र कानून बनाकर इसे पूरे देश में लागू करे। मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता हूँ ना, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो। मान लो कानून बनेगा भी कभी, आज कल बनेगा, तो किसको लाभ मिले, किसको लाभ नहीं मिल पाए या कौन एलिजिबल है, ये सब सर्वे हो जाएगा एक बार सब परिवारों का। तो जो मेरा सपना है कि दुनिया के मुल्कों की तरह देश के अंदर भी हर परिवार का हक है जिंदा रहने का, जीवन चलाने का। कई परिवार की स्थिति बहुत खराब होती है, हमको आपको मालूम नहीं पड़ता। सर्वे हो जाएगा, कानून बन जाएगा, स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वे के आधार पर लोगों को इमदाद मिलने शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है ये, वो हम करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गहलोत सरकार ने 8 बोर्ड्स के गठन को मंजूरी दे दी है। ये बोर्ड हैं राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड, केवट कल्याण माँ पूरी बाई कीर बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, धानका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बतौर सरकारी सदस्य इनमें शामिल किया जाएगा। ये सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और इनका पिछड़ापन दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही श्री करनी चारण और डिंगल साहित्य शोध संरक्षण और विकास बोर्ड के गठन की भी मंजूरी दी गई थी। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 9 गैर सरकारी और 5 सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। ये बोर्ड भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से चारण और डिंगल साहित्य शोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा प्रचार करने के साथ ही चारण और डिंगल साहित्यकारों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाएगा।
प्रदेश में 48 नए 33 किलोवाट ग्रिड सबस्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में 17, जयपुर डिस्कॉम में 7 और जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 24 नए जीएसएस का निर्माण होगा। इससे प्रदेश की बिजली आपूर्ति और बेहतर होगी। राज्य सरकार कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत हर परिवार को 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा कवर दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने, पोस्टमार्टम करने, वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और क्लेम रजिस्ट्रेशन जैसे काम करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। इनके लिए 556 नए पदों का भी सृजन होगा। हर उपकेंद्र पर एक पशुधन सहायक और जलधारी की नियुक्ति होगी। इधर पशुपालन विभाग में 5,934 पशु परिचरों की भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 साल रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक किए जा सकते हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में RUIDP के तहत सीवरेज संबंधी 2 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। यहां 525 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 327 किलोमीटर सीवर लाइन डाली गई है। इसके साथ ही धाकड़खेड़ी, काला तालाब, थेगड़ा और बोरखेड़ा में सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इससे नदी पार और पटरी पार की कई कॉलोनियों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी और कोटा की सीवरेज समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस मौके पर आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। इधर राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा के सुवाड़ा में 231 करोड़ से ज्यादा के 618 विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाएं आज घर घर में पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि आज दूसरे राज्य भी इन्हें अपना रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में 225 दिव्यांगजनों को स्कूटियां भेंट की। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार हर दिव्यांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन निशुल्क स्कूटी योजना के तहत इस साल अब तक 292 स्कूटियां दी जा चुकी है। अपने लिए उपयोगी वाहन प्राप्त करने वालों ने गहलोत सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इससे बड़ी राहत मिली है। इधर समाज कल्याण सप्ताह के तहत अजमेर में वैशाली नगर के बधिर विद्यालय में जन चेतना दिवस मनाया गया। वंदे मातरम की प्रस्तुति के बाद समाज सेवा में बेहतरीन काम करने वाले सामाजिक न्याय विभाग के कार्मिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को CP चेयर सहित कई सहायक उपकरण वितरित किए गए। और अब विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की चर्चा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज सचिवालय में प्रमुख विभागों के ACS, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। इधर अजमेर कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ VC बैठक ली। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे में सभी राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरें, बैनर्स और पोस्टर्स हटा लिए जाएंगे। सभी कार्मिक दल इसका पालन करें। श्रीगंगानगर कलेक्टर अंशदीप ने भी आचार संहिता लागू होते ही सभी प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए। जिले में सी विजिल प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया गया है। इनमें 9 कार्मिक लगाए गए हैं। वहीं जालौर में आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी शामिल हुए। उन्हें आचार संहिता की पालना और मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के बारे में बताया गया। कोटा कलेक्टर ने निर्वाचन प्रकोष्ठों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों की 100% पालना करने की बात कही। धौलपुर कलेक्टर ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात कर भयमुक्त होकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।